हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है बॉन्ड आर्डर। बॉन्ड आर्डर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके आप लोग बॉन्ड आर्डर निकाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए डायरेक्ट आप लोगों को हम कह सकते हैं कि केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को केवल काउंट कर करके आप बॉन्ड आर्डर निकालना सिखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सूर्यवली है। चलिए हम आप लोगों को बॉन्ड आर्डर की तरफ लेकर चलते हैं। इस देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए हमने एक फार्मूला एक और कुछ एग्जांपल्स और कुछ ट्रिक हमने पहले से ही इसको राइट कर दिया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है तो बहुत बोरियस फील होने लगता है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, हमने एक फार्मूला लिख दिया है क्या, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, अर्थात बी बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ए बराबर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जानते हैं हम लोग बॉन्ड आर्डर का फार्मूला क्या होता है, हाफ एनबी माइनस एन ए, वेयर एनबी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एक एग्जांपल ले लें N2 अगर हम मान एक एग्जांपल अगर यदि हम ले लिए N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने शॉर्टकट तरीके से अपने शब्दों में हमने कह सकते हैं राइट कर दिया है क्या, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। चलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। चलिए फार्मूले में चलते हैं। क्या होता है, हाफ क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कितने, देखिए एक यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल्स में कितने हैं, 2, कितने हो गए 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4 तो क्या हो गए भाई एंटी बॉन्डिंग, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना होगा 6/2, कितना हो गया 3। एक क्या हो गया N2 का बॉन्ड आर्डर कितना हो गया 3 हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अगर हम आगे चल रहे हैं तो देखिए हम बार बार इस फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। हम आपको ट्रिक के जरिए आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, ना कि फार्मूले के जरिए आपको बहुत ज्यादा लेंदी पढ़ाना है। लेंदी एकदम नहीं पढ़ाना है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए हमने एक फार्मूला लिख दिया है। देखिए फार्मूला की ट्रिक है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं तो उसका बॉन्ड आर्डर हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए 4 अगर है नंबर ऑफ, अगर माने तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसका बॉन्ड आर्डर होता है 0। 4 पर बॉन्ड आर्डर होता है 0। अब बताइए 4 क्या हो गया, मिड हो गया ना, यानी मध्य हो गया, 3 इधर 3 इधर। देखिए 4 पर हो गया 0। यदि आड आया अर्थात विषम आएगा तो बॉन्ड आर्डर हाफ यानी 0.5। यदि सम आया इवन आया तो बॉन्ड आर्डर 1। जैसे 1 पर हाफ, 2 पर 1, 3 पर हाफ यानी 0.5, 5 पर 0.5, 6 पर 1, 7 पर 0.5 यानी आड पर बॉन्ड आर्डर 0.5 और इवन पर बॉन्ड आर्डर 1 होता है। चलिए अगर मान 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब कैसे करते हैं हम लोग, चलिए इधर देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड आर्डर है। अब 7 के आगे चलते हैं। देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और हम लोग चलते हैं कि अब 14 को ले लेते हैं। 14 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड आर्डर होता कितना है, जी हाँ बॉन्ड आर्डर होता है कितना 3। अब 14 के चाहे आगे चलिए चाहे पीछे चलिए, जितने कदम चलेंगे बॉन्ड आर्डर जितना रहेगा उतना 0.5 उसमें से क्या करते रहिएगा, घटाते रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 14 पर तो 3 बॉन्ड आर्डर, यदि 13 आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 13 है तो बॉन्ड आर्डर कितना होगा 2.5। इसी में से बॉन्ड आर्डर में से उतना हम क्या करते 0.5 उसी को हम क्या करते रहेंगे, घटाते रहेंगे। अगर मान 10 आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 10, तो देखिए 13 पर बॉन्ड आर्डर 2.5, 12 पर 2.0, 11 पर 1.5,
10 पर 1.0 अर्थात 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें फिर भी कर सकते हैं 0.5 को घटाते रहिए। जैसे 16 हो गया, देखिए 15 पर कितना 2.5, 16 पर 2.0, 17 पर 1.5, 18 पर 1.0, 19 पर 0.5, 20 पर 0। केवल 0.5 आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे फिर भी घटाएंगे और पीछे चलेंगे फिर भी घटाएंगे। यानी कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 14 पर कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। जैसे अब कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिया है पहले से ही। जैसे अब बताए O2 पर माइनस चार्ज है, O2 जानते हैं ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8, O2 तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 एक माइनस चार्ज कितना हो गया 17। अब बताइए 17 पर कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब चलेंगे क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने, जी नहीं। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया 1.5, तो कितना हो गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका। N2 पर प्लस चार्ज, N2 7, 7 गुना 14, 14 में देखिए कितना 2 प्लस चार्ज है, 2 घटा दिए, 14 में से 2 गया कितना होता है 12, 12 पर आप बताइए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर भाई 2.0, यानी कह सकते हैं कितना 2 या 2.0। अब O2 पर प्लस चार्ज, O2 पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन का 8, 8 गुना 16, एक तो क्या होता है प्लस चार्ज तो कितना होता है 15, 15 पर कितना होता है भाई 2.5। अब बताइए B2 बोरान 5 दुना 10, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है देखिए 1.0 अर्थात 1 होता है। चलिए इसमें देखते हैं Cn पर माइनस चार्ज है, Cn पर माइनस चार्ज है। अब बताइए अगर Cn पर माइनस चार्ज है, कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, 7 अच्छा कितना हो गया 13, एक माइनस चार्ज कितना हो गया 14। अभी हमने कहा 14 पर तो कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, देखिए 3 हो गया। अब यदि अब बताइए CO है, CO कार्बन का बॉन्ड, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14, 14 पर जानते हैं कितना होता है 3। NO अब बताइए नाइट्रोजन का 7, इसका कितना 8, 8 7 15। अब बताइए 14 पर होता है 3, 15 पर 0.5 घटाइए तो कितना होगा 3 में से 0.5 घटाएंगे 2.5 आ जाएगा। आगे देखिए NO पर क्या है माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15। अब बताइए एक माइनस चार्ज कितना हो गया 16। अब बताइए 16 हो गया। अब बताइए 14 पर कितना होता है 3, 15 पर 2.5, 16 पर 2.0, 17 पर 1.5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है देखिए 7 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 पर कितना होता है 2.0, यह हो गया 2.0। इसी तरह से C2 परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, 6 दुना 12। अब बताइए 12, 12 पर कर सकते हैं कितना होता है 2.0, यह हो गया 2.0। देखिए Li2 पावर में सिंगल प्लस है। अब बताइए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, Li2 तो 3 दुना हो गया 6। अब बताइए प्लस चार्ज एक त्याग दिया कितना होता है 5, 5 क्या है आड है कि इवन है, जी हाँ आड है। अब बताइए आड है तो कितना रहेगा 0.5। अब Li2 प्लस है, सॉरी Li2 माइनस चार्ज है। अब बताइए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, 3 दुना 6, एक माइनस चार्ज कितना हो गया 7, फिर भी तो आड आ रहा है तो 0.5। अब H2 पर क्या है प्लस चार्ज, H2 2 इलेक्ट्रॉन, एक त्याग दिया, एक का इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है भाई एक क्या है 8, 8 पर क्या होता है 0.5, ये हो गया 0.5। इस तरह से ये बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं, किसी का भी रहे आराम से हम लोग सिंपली ढंग से क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा 14 पर कितना होता है 3 होता है। आगे भी चलेंगे फिर भी 0.5 घटाते रहेंगे, पीछे भी चलेंगे फिर भी 0.5 घटाते रहेंगे। यदि मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक है तो बीच वाले को पकड़ लीजिए 4, 4 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 0, 4 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। अगर इवन है यानी सम है तो कितना हो जाएगा 1, यदि ऑड है तो कितना हो जाएगा 0.5। यदि हम मान लेते हैं अब मान लेते इस टाइप का ना आए, यदि मान लेते कोई पॉलीएटॉमिक आ जाए जिसमें ढेर सारे एटम हो, पॉलीएटॉमिक आ जाए, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लें बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना हो तो जैसे अभी यदि हम ये मान लें, जैसे कोई एग्जांपल अगर हम ले लें इस तरह से क्या कि CO3 पर 2 माइनस ले लें, SO4 पर 2 माइनस ले लें, ClO4 पर
सिंगल माइनस ले ले, PO4 पर 3 माइनस ले ले। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्या आप इनका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए कार्बन, ये मान लीजिए इसी को हम लोग जन कर सकते हैं, कार्बोनेट को हम लोग ले लेते हैं, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ये आप माइनस चार्ज यहाँ, एक माइनस चार्ज यहाँ। देखिए जो सेंट्रल एटम है वो कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाइए। टोटल देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ कितना रहा है। चलिए हम इसका क्या करते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। अगर हम रेजोनेंस दिखाएं, देखिए यह माइनस चार्ज यहाँ पर या यहाँ पर जा सकता है तो ये क्या बन जाएगा, O पर माइनस चार्ज अपनी जगह है, यह हो गया, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकते थे, यह वाला यहाँ पर जाए, अगर यह वाला इधर जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा O पर माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा O पर माइनस चार्ज, इस तरह से। और इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो बताइए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिले? 3 मिले कि नहीं मिले? अब बताइए 3 तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला तो कह सकते हैं कि अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बताइए तो देखिए ये कितना कर सकते हैं कि बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, यह हो गया 4 बटा में नंबर ऑफ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना, 1 2 3 बटा में 3 हो गया। डिवाइड कर दीजिए 1.33 के समथिंग में जाएगा, ये कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इसका। इसी तरह से सभी का करिए, इसी तरह से SO4 पर 2 माइनस हो गया, ClO4 पर माइनस हो गया, PO4 पर 3 माइनस हो गया, सभी का इसी तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिए। देख लीजिए सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बना रहा है और उसका टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है जिसको हमने कर सकते हैं कि दिया है, एक वीडियो हमने कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर बनाया, बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दिए हैं। एक बार उसको आप लोग जरूर देखिएगा। पक्का बता रहे हैं आप लोग जो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं कि तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाने की एकदम आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्टकट तरीके से मात्र देख करके आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन तुरंत निकाल देंगे। और इससे पहले कर सकते हैं हमने रिएक्शन पर कर सकते हैं, आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर से रिलेटेड रिएक्शन पर भी बताए हैं। रिएक्शन आर्थो मेटा पैरा को पहचानने के लिए तरीका बताए हैं, उससे रिलेटेड रिएक्शन भी दिए हैं, बेहतरीन रिएक्शन है और कह सकते हैं पहचानने का ट्रिक भी बताए हैं। आप उसको जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा जरूर अपना जरूर उसमें कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ। हाँ, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।